गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जोया रहती है वो क्रिस्टीना के पास जाती, काफी ज्यादा रोती है, उससे मिलती है, उसे बताती है कि यार मैंने तुम्हें चीट किया है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो जोया ने उसे चीट नहीं किया रहता है, लेकिन देखा जाए तो इमोशनली तो उसने उसको चीट ही किया रहता है, क्योंकि यहाँ पर वो बंदी इतने टाइम पर सिर्फ उसका वेट कर रही थी कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को समझे और वापस आए। पर सेक्सुअलिटी को समझने के लिए किसी और के पास जाना नहीं होता। मान लो अगर जेनी ने वहां पर उसके साथ उस तरीके का मिसबिहेव नहीं किया होता, वो शायद ये वाला रूप बाद में दिखाती, तब तक तो जोया उसके प्यार में लट्टू होके कहीं ना कहीं चली जाती। और ऐसा क्यों होता है कि प्यार को समझाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत पड़े? क्या जोया खुद अपना प्यार नहीं समझ सकती थी क्रिस्टीना के लिए? यही बात की क्रिस्टीना को बहुत दुख हुआ कि किसी और तीसरे पर्सन ने उसे याद दिलाया कि उसे क्रिस्टीना से प्यार है, और अगर वो याद नहीं दिलाता तो क्या वो प्यार का नहीं समझ सकती थी? ये सुन के उसे काफी ज्यादा दुख होता है। वो उसे कह रही थी कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। आई नो शायद तुम अभी भी श्योर नहीं हो कि तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो, जहाँ श्योरिटी नहीं है हमें नहीं रहना चाहिए। वो ऐसे कह के चली जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी श्रेया रहती है वो बिग स्टारडम में आती है। अब यहाँ पे टास्क रहता है, और टास्क तो यहाँ पे कितने बेवकूफ से टास्क होते हैं सभी को पता रहता है। टीआरपी के लिए कोई भी कुछ भी टास्क दे देता है, और गेम इन लोगों को खेलना रहता है क्योंकि गेम के अंदर रहते हैं। तो यहाँ दो टीम में डिवाइड हो जाती है। श्रेया अलग रहती है, जूनी अलग रहती है। जूनी को श्रेया ने बोला था कि भाई तू खुद आगे होके कुछ मत करना, पीछे रहना, लेकिन उसके टीम मेंबर इतने शातिर रहते हैं कि उसे आगे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि श्रेया एक ऐसी है कि जो सेल्फ फिनिशर है। अगर वो गेम स्टार्ट करेगी तो वो खुद ही फिनिश कर देगी, लेकिन फिनिश को मतलब गेम को करे, उन लोगों को ना करे, इसलिए वो लोग जूनी को आगे कर देते हैं। बट श्रेया अपनी स्मार्टनेस से दिखा के जाफर के ऊपर अटैक करती है, सबका डिस्ट्रैक्ट होता है, जूनी को प्रोटेक्ट करती है। अब वो जो ट्रेजर बॉक्स था वो उसके हाथ में था। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि भाई फुल ऑन रोमांस चलता है हमारी एलिसन और क्रियांशी के बीच में, बिकॉज वो बैंगलोर का जो मैच जीतते हैं। उन लोगों ने जब वो रेट्रो पार्टी होती है जिसमें एलिसन ने साड़ी पहनी रहती है और क्रियांशी ने भी रेट्रो ड्रेस पहनी रहती है, उन दोनों के बीच में काफी रोमांस होता है। और रोमांस करने के बाद ये अपने अपने फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन क्रियांशी की लव बाइट्स जो थी वो वहां पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही थी। और उसकी लव बाइट को देख के यहाँ पर कोई सबसे ज्यादा जेलस हो रहा था तो वो प्रियांशु था। अब उसके आगे प्रियांशु को काफी ज्यादा जेलसी होने लग गई थी, और वो बार बार देख रहा था। तभी वो एकदम से जाता है, और जाते से ही प्रियांशु की तरफ देख के बोलता है, कल रात को तुम कहाँ थी? प्रियांशु उसकी तरफ देख के बोलते, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस यार, तुम मेरे पीछे इस तरीके से क्यों पड़े रहते हो जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? व्हाई यू एक्टिंग लाइक माई बॉयफ्रेंड? ओके स्टॉप इट, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड जो मैं तुम्हें कोई भी रीजन दूं कि मैं कहाँ थी, क्या नहीं थी, क्या कर रही थी। हाँ, अपने काम से काम नहीं रखते बनता है तुम्हें? इस तरीके से वो उसके साथ बात करती है। तभी वो उसे बोलता है कि अच्छा मतलब ऐसा है कि अब तुम ऐसे इतने रूडली तरीके से बात करोगी? तो वो कहती है, तुम मुझसे मेरे पापा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तभी वो उसे बोलता है, पापा बनने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जो नेक पे इतने सारे जो लव बाइट्स लेकर आई हो ना, मुझे जानना है कि किसके साथ किया है। तभी वो उसे बोलता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और लव बाइट्स हैं तो वो मेरे हैं। और वो उसे कह देता है, तभी वो उसे कहता है कि क्रियांशी मेरी बात को समझो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे प्यार तुमसे अभी से नहीं है, मुझे बहुत पहले से तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती है यार? लेकिन अब तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे जेलसी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये ऐसा है। तो तभी वो उसे बोलती है कि यार जो भी है तुम्हारा, बट मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तो वो हाथ पकड़ने लगता, पकड़ते उसे बोलता है, बताओ मुझे किससे ये लव फाइट्स लेकर आई हो? कल रात को तुम किसके साथ थे और किसके साथ तुमने ये सब किया? मुझे नहीं है। एक तरीके से जो प्रियांशु था वो पूरा साइको की तरह बिहेव करने लग गया था, और मतलब ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसको उसके हाथ दबा रहा था, और उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि यार तू कहाँ पे गई थी, किसके साथ किया, जैसे कि वो उसके बाप का माल हो और उसके बाप के माल को किसी ने उससे छीन लिया हो। वो उस तरीके से गुस्सा दिखा रहा था। लेकिन जो हमारी श्रेया थी, जो हमारी क्रियांशी थी, उससे भी ये एटमॉस्फेयर हैंडल नहीं हुआ, और उसने एक जम के थप्पड़ प्रियांशु को मार दिया। और प्रियांशु को थप्पड़ मारते हुए कहा कि नेक्स्ट टाइम से ना मेरे से कभी भी ऐसे गलती से भी ये हरकत मत करना और लजना नहीं।
डोंट एक्ट लाइक माई बॉयफ्रेंड और माई डैड, और ऐसे करके चली गई। तभी प्रियांशु को इतनी जम के गुस्सा आता है कि वहां पर वो जो भी सामान रहता है उसको उठाकर वहां पे फेंक देता है और इतना जोर से चिल्लाता है कि ये मेरे को तीसरी बार थप्पड़ पड़ा है। पहला थप्पड़ एलिसन ने डाला था और एलिसन ने एक नहीं 2 बार थप्पड़ मारे थे, और ये तीसरा थप्पड़ था जो उसे प्रियांशी ने मारा था। अब उसे इतना जुनूनियत हो गई थी कि उसे बदला लेना था, और बोलते ना इंसान अक्सर बदले की आग में कुछ भी हरकत करने लगता है, तो वैसा ही वो भी कुछ हरकत करने लगा था। अब उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो यहाँ से जाता है और उसके मोबाइल पे जितनी भी पिक्स रहती है जो उसने एलिसन और प्रियांशी के पिक्स ली थी, क्योंकि उसे दोनों से ही बदला लेना था, तो वो क्या करता है कि सारी सोशल मीडिया साइट पे ये पिक अपने ही एक एजेंट रहता है उसका, जो ये सारे बोलते हैं ना कि किसी भी न्यूज को अफवाह को फैलाना रहता है। जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरे भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, तो वैसे हाई फाई सेलिब्रिटीज के भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहते थे जो रूमर्स फैलाने में बहुत ज्यादा स्मार्ट थे और मीम्स बना के रूमर्स फैला के किसी की भी को ट्रोल करने में बहुत अच्छे थे। तो वो उनके पास ये सारी फिक्स भेजता है और कहता है कि इनको जितना हो सके जितना ज्यादा हो सके आप कर सकते हो वो करो, और इन दोनों को ऐसा लेस्बियन कंसिडर कर दो और दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है ये सब जगह फैला दो। और ऐसा ही होता है, वो रूमर्स इतनी तेजी से हर सोशल मीडिया साइट पे फैलने लगते हैं, लोग ट्वीट करने लग जाते हैं। ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर एक जगह यही चीज ट्रोल होने लगती है। लेकिन प्रियांशी को इस बारे में और एलिसन को इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। कुछ 1 घंटे के अंदर तबाही मच जाती है पूरे के पूरे में, और ये वो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है कि जो पूरे तरीके से फैल जाता है। प्रियांशी यहाँ पर सिर्फ अपनी शूटिंग प्रिपेयर कर रही रहती है, और बहुत अच्छे से अपनी जब शूटिंग प्रिपेयर करती है तो वैनिटी वैन में जा रही रहती है। तभी उसे वहां से एकदम से भागते हुए बंदा आता है, और वो अतुल रहता है जो उसका पीए रहता है। तो लाके उसे बोलता है कि मैम कैन वी टॉक, तो वो बोलती है कुछ अर्जेंट है, तो कहता है बहुत अर्जेंट है। तो कहती है मैं काफी सारा थक गई हूँ, एक काम करो सबसे पहले मेरे लिए जूस का करो। तो कहता है ठीक है मैम मैं जूस लेकर आता हूँ आपके लिए। तो कहती है ठीक है। वहां से वो वैनिटी वैन के अंदर जाके बैठती है और वहां पर वो जूस पी रही थी। तभी अतुल आता है। अतुल बोलता है कि मैम मैं अंदर आ सकता हूँ? तो कहती है हाँ अंदर आओ। क्यों, क्या हो गया, समथिंग इज ओके और नॉट? तो वो कहती है मैम मैं कैसे आपको बताऊं कि क्या हुआ है, क्या आप अपना सोशल मीडिया ऑन कर सकते हैं? तो कहते हैं क्या हो गया है, इतना कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तो कहते हैं कि मैम प्लीज आप अपना एक बार देख लीजिए। वो वहां से सोशल मीडिया का ऐप देखती है, तो वहां पर उसे एक सबसे बड़ी चीज दिखती है, प्रियांशी की फोटो रहती है और उसका लव बाइट भी यहाँ पे शो हो रहा रहता है, क्योंकि उसे वो दूर से वो फोटो खींची थी। फिर उसका कैमरा इतना ज्यादा था कि उसे जूम करके वो लव बाइट की भी फोटो दिख दी, और वहां पर एक साथ बोलते ना मर्ज करके पहले उसने एलिसन और प्रियांशी की फोटो डाली, फिर वहां पे प्रियांशी की फोटो विथ लव बाइट डाली, और फिर जूम लव बाइट डाली, और वहां लिख दिया उसके नीचे हुआ कि क्या प्रियांशी अग्रवाल एक लेस्बियन है, क्या उनका अफेयर चल रहा है एलिसन के साथ। एलिसन जो वहां की जो हमारी एलिसन जो है, एलिसन मैथ्यू जो यहाँ की सबसे बड़ी हमारी फेमस इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है। पहले भी हमें रूमर सुनने को मिले थे इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप थी जहां पर चल रहा था, लेकिन अब ये क्या फ्रेंडशिप रियली में है या फिर ये एक टाइप का इन लोगों का लेस्बियन का रिलेशनशिप है? क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल है? अक्सर अब ये लोग एक साथ देखे जाते हैं। माना कि डीडी की टीम की ओनर प्रियांशी अग्रवाल है, लेकिन उन्होंने प्रियांशी अग्रवाल ने एलिसन को ही क्यों अपनी टीम में लिया? आखिर इन दोनों का अफेयर्स अभी का है या बहुत पुराना है? ऐसे करके रूमर्स फैलने लगती है पूरी जगह, उसके मीम्स, उसके ट्रोल और उसके बारे में लोग व्यूज बनाने लगते हैं। सोशल मीडिया में ये नहीं लगती है। प्रियांशी जब ये सब देखती है तो वो थोड़ी सी घबरा जाती है। अब उसको घबराहट होने लगती है क्योंकि वो डर जाती है। हालांकि इंसान तभी डरता है जब वो जब वो एक्चुअली में इस रिलेशन में होता है, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रियांशी को ट्रोल किया गया था कि ये बोल के कि वो देशद्रोही है, क्या वो एलिसन को सपोर्ट करती है, क्या वो ये सब था, पहले भी उसे ट्रोल किया था। लेकिन उस ट्रोल में और इस ट्रोल में जमीन आसमान का फर्क था,
क्योंकि उस ट्रोल में उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, इसलिए उसके मन में चोट भी नहीं था और ना घबराहट थी। पर इस बार वो सच्ची में प्यार करती थी और ये बात सच थी कि गलत तो था नहीं कि वो दोनों लेस्बियन थे, बट क्या उनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक होने का था? ये तो गलत था ना। किसी की भी प्राइवेट लाइफ पब्लिकली हो, ये तो गलत था। और जो ये सब चीजें हो रही रहती है वो एकदम से घबरा जाती है, उसकी आंखों में से आंसू एकदम से निकलने लग जाते हैं। तभी अतुल कहता है मैम आई ओके? वो ऐसे बोलती है कि सब चीजें यहाँ कैसे आई है? तो वो कहता है कि मैम मुझे सच्ची में कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। ये आइडियाज पता करो और ये जितनी भी सारी जो रूमर्स है इसे स्टॉप करवाओ। जी मैम, मैं पता करता हूँ। और ये बोल के अतुल वहां से निकल जाता है। वहां पर उसको काफी ज्यादा रोना आने लगता है क्योंकि चीजें ऐसे होती है। तब वो जब उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, थोड़ा सा वैनिटी वैन से वो निकलती है करीब आधा घंटे के बाद और अपना पूरा मेकअप उठा के जब जाती है, तभी वहां से ना सारी मीडियाज भी आ चुकी रहती है। मीडियाज आके क्रियांशी के सामने खड़े हो जाती है, बोलती है कि मैम बताइए कि आपका सच्ची में एलिसन के साथ अफेयर चल रहा है? क्या एलिसन मैथ्यू आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप लोगों के बीच में ये संबंध चल रहा है? क्या आप लेस्बियन हैं? और क्या आप अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्रियांशी एकदम से ये सारे सवाल देखती रहती है तो एकदम से शॉक्ड होती है। वो एकदम से बोलती है नो कमेंट्स, आप कुछ भी पूछ रहे हैं? क्या बात है, दोस्त है वो मेरी, क्या बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती है क्या? क्या एक लड़की और लड़की के बीच में क्या लेस्बियन रिलेशन हो सकता है? क्या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती है? आप किस तरीके से मेरे से ये बात कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। और ऐसे कह के वो हटती है। तभी वहां से पूरे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं क्रियांशी के और उसको साइड से वहां से लेके जाते हैं। तभी वो जा रही रहती है, तभी वहां से एकदम से सारे लोगों का कैमरा जो रहता है जो प्रियांशु की तरफ जाता है। प्रियांशु से बोलता है मुझे क्या पता, हो सकता है वो दोनों लेस्बियन होंगे या नहीं, मैं इस बारे में कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। आखिर वो मेरी कलीग है, मैं अपनी कलीग की प्राइवेट लाइफ के बारे में आपको कैसे बता सकता हूँ? मैं आपके बारे कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप लोग बिलफालतू में छोटी सी बात का बतंगा बना रहे, और अगर आपको ये सारे सवाल पूछने हैं तो प्लीज उनसे पूछिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो ऐसे करके एकदम सती सावित्री टाइप का बंदा हरिश्चंद्र बन के वहां से निकलता है। जैसे ही वो निकलता है तो क्रियांशी एकदम से अपनी कार से निकलती है और बोलती है ये हरकत तुमने करी है, तुमने मेरी ये फोटोज खींचकर मीडिया तक पहुंचाया और झूठ तो बोलना भी मत। तो प्रियांशु से बोलता है थप्पड़ का जवाब तो देना ही था ना, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? और तुम और एलिसन मेरे को क्या मेरे जो फेस का जो मेरा चिक्स है उसको तुमने क्या पंचिंग बैग समझ के रखा है जो भी आएगा वो बजा के जाएगा और मैं तुम लोगों की ऐसे सुनता रहूंगा? उस दिन तुमने मुझे क्या कहा था कि अगर तुमने एलिसन पे उंगली उठाई तो वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय कर देगी। अब तुम दोनों के करियर पे आ चुकी है। तुमने जो मेरे साथ ये हाथ उठा के बहुत गलत किया, मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, तुमसे अपना प्यार का इजहार कर रहा था, बट तुमने ये जो हरकत करी है वो सही थी। और रही बात लव बाइट की, तो ये बात तो सच है ना कि तुम्हें लव बाइट मिली। अब तुम मुझे बता दो कि ये तुम्हें किस लड़के ने दी है या ये सच्ची में किसी लड़की ने दी है? प्रियांशी को बहुत जम के गुस्सा आ रहा रहता है और वो गुस्से में बोलती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पर तुम जो ये हरकत कर रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरीके से तुम मेरे करियर पे उंगली उठा रहे हो, तुम्हारा करियर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होगा और उस दिन तुम गिड़गिड़ाओगे प्रियांशी अग्रवाल के लिए कि उसका करियर बचा दो, लेकिन वो कभी नहीं होगा। तभी वो बोलता है बेचू मेरी प्यारी सी हीरोइन, ये मूवी नहीं है ओके, ये यहाँ पे ना कर्मास के बदले कर्मास मिलेंगे, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना? अच्छे के साथ अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा होगा, ये सब कहानी कुछ है। यहाँ जितना जो बुरा करता है उतना टॉप पे जाता है। ये रियलिटी है, वेक अप टू द रियलिटी स्वीटहार्ट। यहाँ पर ना पहुंचने के लिए ना सबको किसी ना किसी को डिस्ट्रॉय करके लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो तुम मुझे ये सब मत बताओ, और ये ना जो ज्ञान की भाषा और ज्ञान का जो नॉलेज है ना, ये अपने तक सीमित रखो, यहाँ मत दो, जाके अपनी अपनी इज्जत बचाओ वगैरह, जो एक लेस्बियन होके नीलाम हो रही है। प्रियांशी जैसी ये सुनती है वो अंदर चली जाती है।
तभी उसे वहां से, जैसे वो अंदर पहुंचती है, तभी उसे वहां से ना एक फोन आता है जो उसके डैड का रहता है। प्रियांशी अग्रवाल के डैड उसे फोन करते हैं, उसे फोन करके बोलते हैं, प्रियांशी क्या मैं ये सुन रहा हूँ ये सच है, क्या हमारी बेटी लेस्बियन है? तभी वो कहती है, पापा आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो आप, ये सब गलत है, ये सब फोटोशूट्स किया गया है पापा, मुझे सब बदनाम करना है, और मेरी लड़ाई हो चुकी है, मेरी लड़ाई हुई है प्रियांशु से। प्रियांशु जो मेरा को एक्टर है, वो बस मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, और उस गर्लफ्रेंड न बनने के लिए वो बस बहाने उठा रहा है। और एडिसन ने और मैंने उसे थप्पड़ मारे थे क्योंकि उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी। बस ये चीज की वजह से वो ये सब कर रहा है। पापा आपको लगता है? तो कहता है कि देखो जो कुछ भी है मुझे उसमें मैटर नहीं करना है, बट यहाँ पर मेरी बेटी की इज्जत को इन्वॉल्व हो रही है। अगर जब मेरी बेटी की इज्जत पे अगर कुछ भी आती तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें इंडस्ट्री से ही हटा दूंगा, और अब वक्त आ गया है कि तुम ये सब इंडस्ट्री छोड़ो और चुपचाप फैमिली बिजनेस पे लगो। तुम्हें ही भूत सवार था कि मुझे हीरोइन बनना है, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लिए कभी एग्री नहीं था, और मैंने तुमसे एक चीज हमेशा से मांगी थी कि अगर तुम हीरोइन बनोगी तो तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस और कोई भी अफेयर्स, ये सब चीजें किसी के साथ भी मुझे देखने को नहीं चाहिए। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। तो जब तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो तुम्हें अब वापस आना पड़ेगा। तभी वो कहती, डैड मैं वापस नहीं आऊंगी, गिव मी सम टाइम टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस। आप मुझे इस तरीके से जबरदस्ती आप मुझे आने के लिए नहीं कह सकते हैं। आप मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप मुझे प्रेशराइज मत करो डैड, मैं वैसे अपनी प्रॉब्लम से हूँ और ये मैं खुद हैंडल कर दूंगी। अभी ये सब कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बस ये बोलकर वो वहां से अपना फोन काट देती है। यहाँ से वो चली जाती है। एलिसन अपनी प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा बिजी रहती है, उसे इस बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो प्रैक्टिसेस में बहुत मतलब बिजी रहती है, और उस समय वो लोग मोबाइल फोन से ये सब चीजों में आते ही नहीं है। और यहाँ पे जो श्रेया काफी ज्यादा टेंस हो जाती है, और एलिसन को तो कुछ भी पता नहीं रहता, वो क्रिकेट की वहाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस में लगी रहती है। सडनली से जब उसकी पूरी प्रैक्टिस खत्म होती है और एट नाइट जब उसको टाइम मिलता है तो वो जब यहाँ से अपना फोन उठाती है और जब वो क्रियांशी को कॉल कर रही रहती है, बट क्रियांशी फोन नहीं पिकअप करती है। वो अपनी ही टेंशन और उलझनों में लगी हुई रहती है कि उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो रही रहती है कि वो क्या करे, और इसलिए वो फोन को साइड में रख देती है क्योंकि कंटिन्यूस उसे फोन में ट्रोल्ड के मैसेजेस आ रहे रहते हैं, मीम्स उसकी शेयर हो रही रहती है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे जो क्रियांशी फोन नहीं उठाती तो एलिसन को काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। तो एलिसन बैठी रहती है, तभी सोफिया उसके पास आके बोलती है, हे स्वीटहार्ट, व्हाट यू आर डूइंग। तो बहुत ज्यादा टेंस होती है, तभी सोफिया उसके पास आके बोलती है, हे व्हाट्स गोइंग ऑन। तो एलिसन कहती है, क्रियांशी इज नॉट पिकअपिंग माई कॉल, आई कंटिन्यूस कॉल फॉर 3 and 4 times बट शी इज नॉट पिकअप। तभी सोफिया कहती है, मे बी शी इज अ समथिंग वर्किंग, शी मे बी इन द मिडल ऑफ द शूटिंग्स, यू हैव टू वेट फॉर इट। तो कहते हैं, या आई एम जस्ट वेटिंग बट इट्स नेवर हैपन, ऑलवेज शी जस्ट पिक अप अ फोन, she always pick up phone whenever it's needed, she pick up it. So something is like she always pick up a phone but she is not pick upping my phone. I'm little bit worried. Then suddenly से क्या होता है कि सभी के सभी टीम मेंबर्स आ जाते हैं, और पूरे जो इंडियन टीम मेंबर्स होते हैं वो ऐसे एलिसन की तरफ देख रहे रहते हैं, एंड एलिसन बहुत शांति से खड़ी रहती है और उसकी एक क्यूट सी स्माइल रहती है जो हमेशा से वो मेंटेन करके रखती है। तो वो ऐसे देख रही रहती है। तभी वहां से सिमरन कहती है, एलिसन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी एलिसन कहती है, या गो अहेड। तो कहती है, आपने ये देखा क्या जो हो रहा है? तभी वो कहती है, क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन। सोफिया भी बोलती है, व्हाट्स गोइंग ऑन। और जो कैरी और ये सब डिवाइड होती है वो सब होते हैं। तभी बोलते हैं, तभी शिखा कहती है, सॉरी एलिसन, वो आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपके और क्रियांशी मैम के बारे में बहुत कुछ गलत रूमर्स हो रहे हैं, आई मीन ये देखिए। तो तभी उधर देखा जाता है तो वहां पर ट्रोल ये होता है कि दे आर द इन रिलेशनशिप्स, और वो सब इंग्लिश में भी लिखा रहता है, हिंदी में भी लिखा रहता है, कहा जाता है। तभी जो एलिसन रहती है वो जब ये चीजें सुनती है तो वो थोड़ी सी पीछे होती है और कहती है कि
ओके, कुछ नहीं बोलती है और तभी वो बोलती है कि लक्ष्मी टॉक टू क्रियांशी, शी विल बी वरीड अबाउट दैट। और वो ऐसे करके चली जाती है, बट वो क्रियांशी को बहुत कॉल करती है, बट क्रियांशी उसका एक भी पिकअप नहीं कर रही रहती है। ऐसा लगता है कि उसने आपको एक क्लोसेट में बंद कर दिया रहता है वो रूम पर, और किसी से भी मिलना नहीं चाहती है। और उसके आसपास इतने मीडिया हो जाते हैं कि अब उसे भी बहुत ज्यादा फिक्र होने लग जाती है, एलिसन को भी। लेकिन एलिसन हैदराबाद में रहती है, क्योंकि उसके अब जो मैच रहता है वो हैदराबाद में रहता है और ये लोग मुंबई में रहते हैं, तो इन लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। दूसरी तरफ जो श्रेया रहती है उसे भी इस रूमर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि श्रेया जो रहती है वो बिग स्टारडम्स में रहती है और अंदर उसकी एक अलग दुनिया चल रही रहती है, और बाहर जो दुनिया हो रही रहती है वो उससे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं हो रहा रहता है। बट काफी ज्यादा सिचुएशंस उसे भी कुछ अंदाजा नहीं रहता है। अब अंदर ऐसा होता है कि वहां पर बड़े अच्छे से सब लोग अपना टास्क कर रहे रहते, तो जूनी को क्या होता है कि जूनी के ऊपर पानी बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा एकदम बर्फीला पानी डाला रहता है। दूसरी चीज उसके ऊपर कभी नमक डाला रहता है, कभी क्या डाला रहता है, उस तरीके से उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लग जाती है। दूसरी तरफ वो श्रेया के पास रहता है, श्रेया क्या करती है वो पिया के हाथ में देती है और बोलती है कि इसको अब ये ट्रेजर है, इसको आप संभाल के रखो। तो वो यहाँ से होता है जब प्रिया के ऊपर अटैक होने लगता है, तो प्रिया देखती रहती है, तो जूनी आती है अटैक करने के लिए, क्योंकि जूनी को ही सब आगे खड़ा कर देते कि अटैक करो। पर जूनी अटैक करने के टाइम पे फेंट हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है तो श्रेया अपना सारा टास्क गया भाड़ में, वो भागती है और जूनी को एकदम से पकड़ती है और कहती है शिट, इसकी तो आंख बहुत ज्यादा गर्म है, इसको तो बहुत ज्यादा तेज फीवर आ गया है। वो वहां से बोलती है कि समवन कॉल अ डॉक्टर, तो वो कहती है बिग स्टारडम कॉल अ डॉक्टर राइट नाउ। और जब वो इस तरीके से बोलती है तो उसका एक बॉसी एटीट्यूड दिखता है, सब उसके वो बॉसी एटीट्यूड से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हालांकि वहां पे सब रिक्वेस्ट करते थे बिग स्टारडम से, लेकिन उससे रिक्वेस्ट नहीं, उसने एकदम से चिल्ला के बोला रहता है। थोड़ी देर में गेट ओपन होता है, वहां से जो मेन एंट्रेंस गेट होता है वहां से ना डॉक्टर्स आते हैं। तब जो श्रेया होती है वो जूनी को एकदम से एक मेडिकल रूम होता है वहां लेकर जाती है, और वहां पर लेके जाती है तो उसे कहते हैं कि इनके कपड़े बहुत ज्यादा गीले हो गए हैं, सबसे पहले तो आप इनके कपड़े चेंज करिए। वो कहती है ठीक है मैं चेंज करवा दूंगी सेकंड। तो कहते हैं उसके बाद मैं इनको फीवर हो गया है, मैं इनको इंजेक्शन देता हूँ, क्या अक्सर मैं इनकी थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री जाने बिना मैं इनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्या इनकी मेडिकल हिस्ट्री जानने का आप बता सकती हो, आप इनकी हो कौन? तो वो कहती है मैं ही इनकी गार्डियन हूँ, मैं ही इसकी सब कुछ हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम इनको ऐसा हुआ है या हर बार इनको फीवर आ जाता है? तो वो कहती है कि इसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है और ये हमेशा से ऐसी बीमार पड़ जाती है, यूजुअली या तो कभी टेंशन में भी इतनी बीमार पड़ जाती है, कभी थोड़ा सा भी जैसे धूप छांव में ज्यादा बैठती है तो भी इसको फीवर हो जाता है, और इसको मतलब बहुत जल्दी चीजें पकड़ती है। तो कहते वही हुआ है, शायद से ये बारिश में बहुत ज्यादा भीगी है इस वजह से हुआ है। थोड़ी देर में जो बिग स्टारडम्स के जो मालिक रहते हैं वो सब भी एक इंटरनल एक वो बोलते हैं ना, जहाँ मेडिकल रूम रहता है वहां पर एक सीक्रेट रूम होता है, वहां से वो आते हैं, कहते हैं कि श्रेया मैम आप थोड़ा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। तो वो कहती है कि नहीं, ये जो हुआ है सुनी के साथ ये बिल्कुल नहीं है, इतने बकवास टास्क तुम लोग लाते कहाँ से हो, मतलब दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू कम इन दिस गेम, बट क्या करूं मैं, अगर मेरे को जूनी को नहीं लाना होता तो मैं कर देती। तो कहते हैं मैम मैं आपकी सारी चीजें समझ सकता हूँ और आप कौन हो वो भी मैं जानता हूँ, बस मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है ठीक है आप करिए, बट जब तक जूनी ठीक नहीं होती है मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। तो ये जो टास्क है ये आप टास्क इन दोनों के टीम्स के बीच में बोलिए, कोई जीते मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जूनी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यहीं पर ही रहूंगी एंड यू नो दैट। तो वो कहते हैं ओके मैम आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी सारी चीजों को जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही डील किया जाएगा। तो वहां पर ऐसे ही होता है, थोड़ी देर में डॉक्टर बोलता है कि पहले आप इनके कपड़े चेंज कर लो। तो श्रेया वहां से निकलती है और एकदम से भागते हुए जाती है, तो सब आप पूछते हैं कि जूनी की तबीयत ठीक है श्रेया? श्रेया बोलती है कि ठीक है।
और वो भागते हुए जाती है और उसका जो बेडरूम होता है वहां से वो कपड़े निकालती है और उसे कहती है कि डॉक्टर मैं चेंज करवा दूंगी और कुछ मेडिसिन देनी है। तो कहते कुछ नहीं, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और अगर ठीक नहीं रहता है तो वैसे भी ऑब्जर्वेशन में तो वो हमारे रहेंगी, हम 24 घंटे उनको यहाँ से देख सकते हैं। बट आपको जब भी होगी आपको सिर्फ कैमरा की तरफ देख के बोलना है मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो वो कहते हैं ठीक है, मेडिकल रूम में इनको यहीं पर ही रहने दीजिए और आप भी इनके साथ बैठ जाओ। और वहाँ का जो बिग स्टारडम का जो हेड होता है वो कहता है, तो कहता है ठीक है आप लोग जाइए और ये जो सीसीटीवी कैमरा है इसे प्लीज थोड़ी देर के लिए बंद करिए यहाँ मेडिकल रूम का, बिकॉज मैं उससे कपड़े चेंज करूंगी। तो वो कहते हैं कि ये कैमरा तो बंद नहीं हो सकता है। तो वो कहती ठीक है। तो वहां से वो उठाती है एक मतलब जो रुमाल उसके हाथ में रहता है वो रुमाल उस कैमरे के ऊपर रख देती है और उसको वहां से बांध देती है। और वो ब्लैक कलर का थोड़ा सा रहता है, फिर वो और रख देती है और कहती है थोड़ी देर के लिए तो ये हो सकता है ना, और आप लोग बाहर जाइए मैं उसके कपड़े चेंज कर दूंगी। और ऐसे कह के चली जाती है, सबके सब वहां चली जाती है। थोड़ी देर में जो श्रेया रहती है, श्रेया जो रहती है वो जूनी के कपड़ों को धीरे धीरे निकाल रही रहती है। जब वो उसके कपड़ों को फर्स्ट टाइम वो उसके कपड़ों को चेंज कर रही रहती है, क्योंकि हालांकि जब भी वो ड्रंक हुई थी या कुछ हुई थी उसने कभी कपड़े चेंज नहीं करे थे, वो वैसे के वैसे ही उसको सुला दी थी। आज उसके कपड़े पूरे गीले रहते हैं तो उसके वो कपड़ों का जो टॉप होता है उसे रिमूव करती है, फिर वहां से जो टॉवल रहता है वो टॉवल से उसकी स्किन पोंछ रहती है। जब वो उसकी स्किन को वाइप आउट कर रही रहती है तो तब श्रेया को देखने को मिलता है कि बाप रे उसकी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। और वो हालांकि 20 साल की लड़की रहती है तो सोचो वो कितनी सुंदर दिख रही थी, उसका पूरी बॉडी एकदम शेप में रहती है, वो बहुत सुंदर दिख रही रहती है। फिर वो थोड़ी सी जाके उसकी ब्रा उतारती है, तो जब वो ब्रा उतारती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आंखें बंद करके भी उसको थोड़ा सा बोलते ना एकदम ऐसा होता है कि यार मैं आंखें बंद करूंगी तो मैं कपड़े कैसे रिमूव करूंगी। तो वो उसके कपड़ों को जैसे रिमूव करती है। और हाँ, श्रेया बहुत स्मार्ट थी। श्रेया ने जब वो डोर्स गई थी तो उसने अंदर से भी वो डोर्स को दोनों को लॉक किया था और वहां पर एक उसको कर्टन्स थे, उसे कर्टन्स भी वहां पर वो डोर्स पे लगा दी थी कि ताकि गलती से भी कि अगर जूनी अपने कपड़े चेंज कर रही है तो वो ना दिखे, क्योंकि उसे भरोसा किसी पे भी नहीं था। और अक्सर होता है ये, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोवर्सीज के लिए कोई भी कुछ भी कर देता है। तो फिर वो वहां पर उसे जब पूरे कपड़े रिमूव करती है तो वो उसके पहली बार वो बूब्स को देखती है जो बहुत ज्यादा क्यूट से थे, स्वीट से थे, और उसके बूब्स को देख के उसे एक बहुत अलग ही फीलिंग आ रही रहती है। फिर वो उसके वहां से नीचे जाती है और नीचे जाके उसके पूरे कपड़े को चेंज करती है, उसकी पैंटी रिमूव करती है, उसे जो एक लोअर पहना रहता है उस लोअर को रिमूव करती है और फिर वहां से वो पूरे टॉवल से उसकी बॉडी को वाइप आउट करती है। जब वो वाइप आउट करती है तो उसको थाइल्स, वो उसका लोअर पार्ट, हर जगह उसका टॉवल से टचिंग होती है, लेकिन वो अपने खुद के रियल हाथों से, मतलब एक जो हवस वाली नजरों से उसको नहीं देखती है, वो एक बहुत प्यार से उसको ट्रीट करती है और वो जो टॉवल से उसके सर को भी पोंछने लग जाती है। थोड़ी देर में वो उसको पूरे कपड़े पहना देती है, ब्रा भी थोड़ा सा लूज पहनाती है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं पैंटी पहनाती है, फिर लूज लोअर पहनाती है, शर्ट पहनाती है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पूरे कर्टन हटाती है और खुद ही वहां से वो कैमरा करने देती। जैसे वो कैमरा रिमूव करने जा रही रहती है तभी जूनी जो होती है वो एकदम से हाथ पकड़ती है और धीरे से बोलती है, श्रेया मुझे छोड़ो मत, मुझे ना तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता तुमसे दूर जाकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। श्रेया जब ये बात सुनती है तो उसने एक्चुअली माइक्स भी हटा चुके रहते हैं, तो वो थोड़े से उसके बालों को सहलाती है और उसे बोलती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जितनी ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो ना उससे 3 गुना प्यार मैं तुमसे करती हूँ। और ये बात तो मैं बोल नहीं सकती, मुझे बहुत चीजों की रिस्ट्रिक्शंस है, मैं बहुत ज्यादा, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती सोनी, बट आई केयर फॉर यू और जितना मुझसे बनेगा मैं तुम्हारी लिए स्टैंड हर जगह लूंगी। और ये बोल के वो उसके फोरहेड पे किस करती है। सुनी ने ये सब बातें नहीं सुनी रहती है कि वो होश में नहीं रहती, बट सुनी उसका हाथ छोड़ती नहीं है। पर वहां से वो सीसीटीवी कैमरा हटाते हैं और बिग स्टारडम को अब सब कुछ दिखने लगता है। फिर वो उसे धीरे से बोलते हैं कि प्लीज माइक पहन लीजिए आप।
तो वो उसे माइक पहनती है और जूनी को भी वहाँ माइक पहनाती है, थोड़ी देर बैठती है, फिर यहाँ से वो बिग स्टारडम में जाते हैं और यहाँ से एकदम से सबको सुनाया जाता है कि जूनी और श्रेया ये चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो अब आपको ही ये गेम कंटिन्यू करना है, क्योंकि जूनी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका टेक केयर करने के लिए श्रेया वहाँ पर गई है। तो सॉरी गाइस, दिस इज हैव टू बी हैंडल बाय ऑफ योर ओन। तो टास्क आप कंटिन्यूज करिए, फिर टास्क कंटिन्यू होने लगता है, लेकिन इससे उन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो जोया है वो क्रिस्टीना के ये बोलने पर बहुत ज़्यादा टूट जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, फिर वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से के मतलब जाने के लिए रेडी हो जाती है, बिकॉज वो पायलट रहती है, तो अपने रिज्यूम ऑफ वर्क चली जाती है। जैसे वो वहाँ से वर्क करती है तो अब तो फाइनली उसे फिर से मुंबई आने का मौका मिलता है, और जब वो मुंबई आती है तो वो बहुत मतलब अलोन फील कर रही रहती है। वो उसके टीम मेंबर्स जो रहते हैं, उसके को पायलट्स रहते हैं, वो भी उससे बात करते हैं, वहाँ के कैबिन क्रू वाले भी बात करते हैं, बट वो नॉन इंटरेस्टेड दिख रही रहती है। उसके पास फोन भी आता है तो वो फोन भी किसी का पिकअप नहीं करती, मतलब एक बोलते ना कि जोन आउट हो जाना, करीब जोया भी जोन आउट हो जाती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं करे, बस ऐसी चलती रहती है। जब वो एक तरफ जाती है तो वहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट से कपल्स को देखती है। जैसे जैसे वो कपल्स को देखती है तो उसे क्रिस्टीना की अब याद बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। ऐसा नहीं था कि उसे क्रिस्टीना की याद नहीं आ रही थी, पर उसे क्रिस्टीना की याद इतनी ज़्यादा आने लग गई थी कि अब हो नहीं आता। दूसरी तरफ जो क्रिस्टीना रहती है उसे भी याद आती है, बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, लेकिन उसे ये कंट्रोवर्सी सुनने को मिल जाती है कि एलिसन का क्रियांशी के साथ नाम जुड़ चुका है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।